अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का हमारा मौजू भी हस्ब साबिक अहमियत का हामिल है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और ईरान के ये दोस्ताना ताल्लुकात इस दौर में किस मोड़ पर खड़े हैं और इसमें हाल ही में क्या पेशरफ्त आई है और हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ किस जानिब गामज़न हैं। तो रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नाजरीन, हाल ही में ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया है एक वफ़द के साथ। इनके साथ एक वफ़द भी था जिसमें उनके जो माहिरीन थे वो शामिल थे। इन्होंने पाकिस्तान के साथ वफूद की सतह पर अस्करी और सियासी क़यादत के साथ, सियासी और माशी क़यादत के साथ जो है हर वफूद की सतह पर इन्होंने मुलाकातें की हैं और साथ जो है हर पहलू जो है मुख्तलिफ़ पहलू ज़ेर हो रहे हैं इन मुलाकातों में, वफूद की सतह पर जो इनकी मुलाकातें हुई हैं। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। इसमें जो इनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें जो मेजर जो यानी कि जो बड़े जो पहलू ज़ेर हो रहे हैं उनमें से हैं इलाकाई अमन, ख़ित्ते में जो पाकिस्तान और ईरान का बढ़ता हुआ जो असर व रसूख है, जो इसकी अहमियत है और इनका जो तिजारत है, तिजारत में क्या हुजम बढ़ाना और तिजारत पे ख़ास गौर रखना, ये जो ख़ास पहलू थे। और साथ तहफ़्फ़ुज़ शराकदारी के साथ शराकदारों को जो है तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का माहौल देना और जो पाकिस्तान की ट्रेड है आपस में इन दोनों ममालिक के माबेन जो ट्रेड है उसको मज़ीद बढ़ाना, ये तमाम ऐसे पहलू थे जो इनकी वफूद की सतह पर आपस में मुलाकातों में इन दोनों ममालिक के माबेन जो हैं ज़ेर गौर आए हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें जवाद ज़रीफ़ की तो जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ हैं, इनका ये पाकिस्तान का 10वां दौरा है। इस दौरे हुकूमत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का ये 10वां दौरा है और इमरान ख़ान की जो हुकूमत है, इनके दौरे हुकूमत में इनका जो है ये 2.5 साल से चौथा रब्ता है इमरान ख़ान साहब के साथ, यानी कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ इनका चौथा रब्ता है इस दौरे हुकूमत में। अब अगर बात की जाए इनके इस अहमियत की और इस दौरे की अहमियत की और इस दौरे के जो है यानी कि इफ़ेक्ट्स की बात की जाए पाकिस्तान पर और ईरान पर भी, तो ये दौरा यकीनन नाज़रीन बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। यहाँ इस मौजू पर बात करने से पहले इस हवाले से भी बात करना काबिल ज़िक्र है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ईरान और पाकिस्तान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है और बहुत गहरा एक रिश्ता है। इसमें अक्सर अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे हैं। हमने देखा है कि किसी वक्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कुछ कशीदगी आई, फिर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए और इस तरह ये सिलसिला आगे की जानिब बढ़ता रहा। नाज़रीन, अगर हम ईरान और पाकिस्तान को माजी में देखें तो ईरान जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान यानी कि 1947 में पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आने के बाद ईरान ही वो सबसे पहला मुल्क था जो जिसने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया। और 1989 में भी जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो ईरान ने पाकिस्तानी कौम को अपनी हिमायत में पेश पाया उस इस्लामी इनकलाब में। तो इससे हटकर अगर मज़हबी और सिकाफ़ती ताल्लुक़ से मज़हबी और सिकाफ़ती यानी कि जानिब से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से हर साल यानी कि सालाना बुनियादों पर 3 लाख लोग जो हैं ये ईरान ज़ायरीन 3 लाख ज़ायरीन जो हैं ये पाकिस्तान ईरान जो हैं मुख्तलिफ़ ज़ियारतों पर जो हैं हाज़िरी देने जाते हैं। इससे हटकर अगर हम बात करें ज़ुबान की यानी कि सिकाफ़त की अहमियत का अगर अंदाज़ा लगाएं तो इस बात का अंदाज़ा यानी कि इस पहलू का अंदाज़ा इस बात से भी काफ़ी अच्छी तरह का लगाया जा सकता है कि जो हमारी उर्दू है, हमारी उर्दू में 50% यानी कि जो अल्फाज हैं वो फ़ारसी ज़ुबान के हैं। और हमारे जो यानी कि शायर मशरिक़ थे, हमारे जो एक बहुत अजीम शायर थे, शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी जो शायर अगर आप उनके शेर पर उनके आप यानी कि नज़र डालें तो आपको ये बात देखने में मिलेगी कि आप उनके जो शेर हैं उनमें भी 60% उनके शेर का जो हिस्सा है वो है फ़ारसी पर मुहित है, यानी कि फ़ारसी पर मुश्तमिल है उनके शेर 60%। तो इस बात से सिकाफ़त पाकिस्तान और ईरान की सिकाफ़त का जो है अंदाज़ा बड़े अच्छी तरीके से लगाया जा सकता है और मज़हबी लिहाज से मैंने आपको बता दिया है। साथ ही अगर अब हम
तिजारती लिहाज से बात करें पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, तो नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के जो तिजारती ताल्लुकात हैं ये इतने बेहतर नहीं रहे, ना हमें देखने में इतने बेहतर मिले माजी में। पाकिस्तान और ईरान का जो तिजारत का हुजम है सालाना वो है 392.08 मिलियन, और इसमें जो सिर्फ पाकिस्तान की बरामदात हैं वो 22.8 मिलियन डॉलर हैं, अमरीकी डॉलर। तो इसमें ये बहुत ही कम हुजम रहा है तिजारत का, और इस पर यानी कि बहुत ही संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है, जो कि इस डेलीगेशन और इस जो वफूद की सतह पर जो मुलाकाती थी इनके यकीनन इनके माबैन भी इस पर ज़रूर गौर हुआ होगा। तो इससे हटकर जो है नाज़रीन वो अगर बात की जाए, आप इसमें फ़ौजी देखें जो तिजारत होती है, तिजारत कोई भी जो तिजारत आप इसमें किसी दोनों ममालिक के दरमियान अगर माबैन जब तिजारत होती है तो उस तिजारत को यकीनन जो है सबसे उस तिजारत को यकीनन जो है महफूज माहौल, उसको महफूज रास्ता और इसको एक साजगार माहौल देना पड़ता है। और आप और यकीन जानिए कि अगर यकीनन ये बात तो बिल्कुल इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं, जो तिजारती ताल्लुकात हैं, ये आज तक इसलिए इतने मजबूत नहीं हो पाए क्योंकि इनको हमने कभी वो उस किस्म का साजगार माहौल और महफूज माहौल हम इनको मुहैया नहीं कर पाए। तो इसलिए इसको बात को भी मद्देनज़र रखते हुए इस बार जब जवाद ज़रीफ़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आए थे, तो इस बात को भी जो है फ़ौजी क़यादत ने, यानी कि हमारी जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने काफ़ी संजीदगी से इस बात को लिया और उन्होंने भी इस बात पर काफ़ी जो है रोशनी डाली और उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से ईरान और पाकिस्तान को यानी कि आपस में हम जो हैं अपनी तिजारती हुजम को बढ़ाने के लिए किस तरह हम एक महफूज रास्ता, महफूज माहौल और वो साजगार माहौल जो तिजारत को चाहिए होता है तिजारतों को, तो हम उन तिजारतकार को हम उनको कैसे मुहैया करें। तो इस पर भी जो है बड़े बेहतर तरीके से तबादला ख्याल हुए हमारी अस्करी क़यादत के माबैन। और उससे हटकर अगर बात की जाए पेशरफ्त की कि क्या पेशरफ्त हुए हैं इनके, यानी कि इम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो मुश्तरका जो इस दौरा था, जो इनका 2 रोज़ा सरकारी दौरा था, उसका जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, तो उसके मुताबिक जो है ईरान और पाकिस्तान इन दोनों ने जो है माशी तौर पर तिजारती तौर पर इन्होंने 4 पॉइंट्स जो हैं टोटल 2 पाकिस्तान की जानिब से और इसी तरह 2 जो है ईरान की जानिब से खोलने पर और उनको मज़ीद जो है वसअत देने की पर जो है गौर हुआ है और फ़ैसला किया है। इन्होंने बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला किए कि 2 पॉइंट्स तिजारती तौर पर उसको पाकिस्तान डेवलप करेगा, उसको बनाएगा, तमीर करेगा और उसको मज़ीद जो है वसअत देकर खोल देगा। और इसी तरह ईरान ने भी यही फ़ैसला किया है। अब जो पाकिस्तान अपनी तरफ से जो 2 पॉइंट्स खोल रहा है उसमें एक है रमदान पॉइंट, यानी कि रमदान गुब्ड उससे कहते हैं, और एक है पशीन मांड। ये 2 पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान इंशाल्लाह खोलने लगे। इसी तरह ईरान जो है ये अगले हफ्ते में अपनी जानिब से जो है अपनी तरफ से ये है रमदान, उसको रमदान पॉइंट कहा जाता है। तो ईरान अपनी जानिब से अगले हफ्ते जो है ये रमदान पॉइंट खोलने वाले, जो कि सिस्तान और बलूचिस्तान हमारे ये जो सूबे हैं इनके बीच में वाक़ है, और जो उनका चाबहार सबसे जो उनका काफ़ी मशहूर बंदरगाह है उनकी, तो ये चाबहार जो है चाबहार से 130 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है ये जो रमदान पॉइंट है। तो इन दोनों को खोलने का बाकायदा तौर पर अब फैसला हो चुका है और यकीनन ये तिजारत में एक अहम संग मील जो है एक अहम संग मील उबूर हुआ है और एक अहम संग मील की जानिब जो एक अहम संग मील इसको तस्वर किया जा सकता है यकीनन। तो इससे हटकर अगर अब बात करें इनकी ईरान और पाकिस्तान की, तो देखें हमारे जो ताल्लुकात हैं इन पर हर जो पहलू होता है या हर जो यानी कि पेशरफ्त होती है, कोई भी जो मतलब नई कोई पेशरफ्त होती है ख़ित्ते में, तो वो ज़रूर इस पर उसको भी देखा जाता है कि उनके क्या यानी कि इफ़ेक्ट्स होंगे इन दोनों ममालिक की तमीर व तरक्की और इन दोनों ममालिक की यानी कि हालात पर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप यकीनन जानते होंगे कि 2020 में जो यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि अमेरिका में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें यकीनन तौर पर जो बाइडन जीत चुके हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो साबिक सदर थे यानी कि मौजूदा सदर भी हैं, तो
मौजूदा सदर थे पर अब साबिक सदर होने जा रहे हैं, तो वो जो हैं उन्होंने वो हार चुके हैं। अगरचे वो हार नहीं मान रहे पर वो हार चुके हैं। रिजल्ट्स के मुताबिक अभी तक वो हार ही चुके हैं और जो बाइडन को बाकायदा तौर पर नया सदर मुंतखब कर दिया गया है। अब जो बाइडन जो हैं, जो बाइडन ने अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हम देखें माजी में तो 2018 में ईरान के साथ जो अमेरिका ने यकतरफ़ा जो न्यूक्लियर डील थी इनकी, उनसे यकतरफ़ा इनखला की है अमेरिका ने 2018 में। और साथ ही जो है काफ़ी ऐसी मुआहदे थे जो ईरान के साथ इन्होंने ख़त्म कर दिए और साथ ही ईरान पर जो है यानी कि सिफारती पाबंदियाँ भी जो हैं वो आयद कर दी हैं मज़ीद। साथ इसके साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और काफ़ी जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका को ही मद्देनज़र रखते हुए, अमेरिका के यानी कि अमेरिका के दबाव को मद्देनज़र रखते हुए, अमेरिका को जो दबाव था उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी जो ऐसे मुआहदे थे उनसे भी खैल हुए हैं, उनसे भी वो मुआहदे नहीं कर पाए, वो मुआहदे सर अंजाम तक यानी कि शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके। तो इस लिहाज से जो है यानी कि ईरान के साथ पाकिस्तान के वो ताल्लुकात नहीं हुए। अब जो बॉर्डर लिहाज से बात है तो बॉर्डर्स जो हैं इस पर अब हम अगर देखने में आए तो आप भी यकीनन जानते होंगे कि बॉर्डर्स पर हमारी अक्सर जो है यानी कि शरपसंद अनासर जो हैं हमारे, वो शरपसंद अनासर वो काफ़ी जो है मतलब इस तरह नापाक अज़ाइम रखते हुए जो हैं उन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ सर अंजाम दी हैं। तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान और ईरान के तिजारती ताल्लुकात उस मोड़ पर नहीं आ सके जिस मोड़ पर आज होने चाहिए थे या जिस नोयत के आज होने चाहिए थे। इसलिए जो है इस पर काफ़ी गौर किया गया, इन सारे मामलात पर जो है काफ़ी तफसीली जो है जायज़ा लिया गया इन सारे मामलात का और इनको ज़ेर गौर लाया गया है इन वफूद की सतह की जो माबैन इनकी मुलाकातें थी उनमें। तो इससे हटकर जो अमेरिका है, अमेरिका ने पाकिस्तान यानी अमेरिका ने ईरान के साथ, तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं और यकीनन तौर पर जो बाइडन आ रहे हैं तो तज्ज़ियाकार और जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक, उनकी यानी कि जो तज्ज़िये हैं तो उन तज्ज़ियों के मुताबिक जो है ये कहा जा रहा है कि जो बाइडन यकीनन तौर पर जो है ईरान के साथ वो ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, वो रवैया नहीं रखेंगे, वो ज़ालिमाना जो रवैया है, वो एक जबराना जो रवैया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है वो यकीनन तौर पर नहीं रखेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए ईरान जो है वो भी काफ़ी जो अमेरिका के साथ है तो उनके साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर होंगे और इसका यकीनन तौर पर पाकिस्तान को भी काफ़ी जो है यानी कि फ़वाइद हासिल होंगे। तो इस लिहाज से एक तो ये पेशरफ्त हुई, उस लिहाज से साथ ही जो है अगर हम पाकिस्तान और ईरान की दोबारा से बात करें तो पाकिस्तान और ईरान जो है इन्होंने अस्करी क़यादत ने भी ये आपस में फ़ैसला किया है कि अब हम हर हाल में हर कीमत पर जो है पाकिस्तान और ईरान अपने तिजारती हुजम को भी मज़ीद वसअत और मज़ीद फ़रोग़ देने के साथ ही जो है इसको सज़गार माहौल और इसको वो महफूज माहौल देने की भी भरपूर कोशिश करेगा और साथ ही जो है हर लिहाज से पाकिस्तान और ईरान के बीच में वो जो यानी कि जो गैप्स रह चुके थे, वो जो खला रह चुकी थी आपस में इनके बीच में, इन दोनों ममालिक के बीच में जो नहीं होनी चाहिए थी, उनको भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पुर करने की भरपूर कोशिश करेंगे दोनों ममालिक अपनी जानिब से। तो ये थी आज की सारी रिसेंट डेवलपमेंट्स। और इससे हटकर पाकिस्तान अब देखें दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है यानी कि बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पर सऊदी अरब और दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं उनकी जानिब से तीन ममालिक यानी कि तीन ममालिक तुर्की, मलेशिया और साथ ईरान, इन तीनों ममालिक के साथ माशी ताल्लुकात रखते हुए यानी कि अपने ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रखते हुए ये मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, मुसलसल उनकी जानिब से दबाव डाला जा रहा था माजी में भी, वो काफ़ी कम होता नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। तो इससे जो है अब ये कम होता जा रहा है। अगर हम बात करें इन तीनों ममालिक की, तुर्की, इंडिया और मलेशिया की, इंडिया, तुर्की, ईरान और मलेशिया की, तो ये तीनों ममालिक जो हैं पाकिस्तान के साथ हर मोड़ पर इनको साथ पाया गया है। हमें देखने में यह है कि इनको हमने हमेशा जो है पाकिस्तान के साथ तीनों को हर मोड़ पर साथ पाया है, जब भी मुश्किल के वक्त में इन्हें हमने अपने साथ पाया है। और कश्मीर के मामले पर भी, कश्मीर के साथ जो हमारा कश्मीर के मामले पर जो हमारा मौक़िफ़ है यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर, उन पर भी इनका जो इनके ख्यालात हैं वो भी बिल्कुल हमारी तरफ हम ख्याल हैं, हमारे साथ ये हम ख्याल हैं तीनों ममालिक। और उससे हटकर जो इसराइल के साथ इसराइल फ़लस्तीन जो मामला है हमारे जो फ़लस्तीन पर हमारा जो पाकिस्तान का स्टांस है, जो यानी कि ये मौक़िफ़ जो पाकिस्तान का है उस पर, वो भी उस लिहाज से भी ये तीनों ममालिक हमारे हम ख्याल हैं और इनका भी वही मौक़िफ़ है जो हम फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं पहले दिन से। तो ये सारी जो थे ये मामलात थे। और साथ ही जो है अब पाकिस्तान और ईरान की बात की जाए
तो पाकिस्तान और ईरान ये दोनों ममालिक जो हैं अब इनको अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी इस तरह यानी कि प्रोजेक्ट्स थे पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो पीछे मतलब नाखुशगवार हालात और वाक़यात की वजह से जो है वो अपने यानी कि मुकम्मल जो है आखिर कंप्लीट नहीं हो पाए, अपने यानी कि बिल्कुल अपनी इनिशियल जो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो वो भी ज़ेर इल्तिवा का शिकार रहे आज तक, और उस पर भी अब जो है बाकायदा तौर पर यानी कि अब जब माहौल जिस तरह साजगार होता जा रहा है तो यकीनन तौर पर हमें उन पर भी जो है ख्याल करने का और उन पर भी बहुत बेहतर तरीके से ना सिर्फ सोचने का बल्कि अमल दरामद यकीनी बनाने का भी पूरा भरपूर मौका मिल सकेगा, और हमारी भरपूर कोशिश भी होगी साथ ही दोनों ममालिक की। तो इसमें अब पाकिस्तान और ईरान जो है ये इनके लिए ये एक नादिर मौका है। अब देखना ये है दोनों जानिब से कि इस नादिर मौके से पाकिस्तान और ईरान यानी कि दोनों जानिब से कितना फ़ायदा उठाया जाता है इस नादिर मौके से, और इस जो ना सिर्फ जो यानी कि जो मंसूबे थे जो ज़ेर इल्तिवा का शिकार थे उसको कितने तेज़ी से और कितने बेहतर अंदाज से जो है पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है, और साथ ही जो नए मंसूबे हैं और जो तिजारती हुजूम जो हमारा है और जो माशी और सिफारती ताल्लुकात जो हैं उनको कितने बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से जो है मज़ीद आगे वसअत और फ़रोग़ देकर मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देखना अब यह है कि इस नादिर मौके से दोनों ममालिक कितना फ़ायदा उठाते हैं। अब जहाँ तक मईशत की बात रही तो यकीनन जब सारे हालात बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के लिए, दोनों ममालिक के लिए, तो ये बात इस बात में बिलाशुबा इस बात में कोई दो राय नहीं कि अब पाकिस्तान और ईरान के लिए जो है तिजारती हुजम और बाकी जो यानी कि सारे मामलात हैं उन पर भी गौर करने का काफ़ी बेहतर और काफ़ी जो है यानी कि एक बेहतर चांस भी है और काफ़ी एक साजगार माहौल भी है दोनों ममालिक के लिए, जो कि कोरोना यानी कि जो हमारी आलमी वबा है, जो आलमी वबा पूरी दुनिया में इस वक्त छाई हुई है, जो पूरी दुनिया को लपेट में लिया है, उन्होंने यकीनन तौर पर पूरी दुनिया की तरह जो है पाकिस्तान और ईरान को भी जो है काफ़ी यानी कि इनके तिजारती हुजम को और उससे हटकर भी काफ़ी इनकी मईशत पर जो है मनफी असरात मुरतब किए। तो अब उसको जो है उसको भी कवर करना और उससे हटकर यानी कि तमाम जितने बाकी जो मामलात हैं उनको भी साथ कवर करके मज़ीद जो है तमीर व तरक्की और मज़ीद अपनी मईशत को जो है अच्छी तरीके से मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ाने का नादिर मौका है। तो अब देखना ये है कि दोनों ममालिक इस नादिर मौके को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिसेंट डेवलपमेंट्स जो कि मैंने आपके साथ जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करना जो है मुनासिब समझूं, और साथ ही जो है ये बहुत ज़रूरी थी ये सारी तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करना। तो यह थी आज की जो खित्ते की जो है अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर की गई। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें।